हम अभी महनार के ब्रह्म स्थान वार्ड नंबर 7 में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के भावी नेता श्री रघुपति सिंह जी। हम इनसे पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि इनका क्या कहना है। सर आप बताएं। देखिए, महनार की समस्याओं में और महनार के सौंदर्यीकरण में, महनार की दुर्दशा में यहाँ के 30 साल से चुने जा रहे विधायक सांसद शामिल हैं और इन लोगों ने मिल कर के महनार को नरक बनाया। उसके साथ साथ कर्पूरी जी के समय हमने महनार को नगर पालिका बनाने की कोशिश की थी। नगर पालिका हो गया, नगर परिषद बन गया, लेकिन आज नगर परिषद 50 लाख रुपए से यहाँ चेयरमैन चुना जाता है। हर वार्ड कमिश्नर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया लेता है तो तब वो वोट देता है। और उस स्थिति में महनार और नरक बनता जा रहा है। महनार का विद्युपुर से लेकर के महद्दी नगर तक महनार बाज़ार ही है जहाँ से लोग अपना सामान खरीदते हैं। जंदाहा से लेकर के पूरा दियारा का इलाका, माने बाढ़ तक का के लोग महनार से ही सामान खरीदते हैं। इतनी बड़ी आबादी जिससे पलती है, जिसका जो काम चलाती है, उस जगह पर कहीं भी और सुबह और शाम, सुबह से लेकर के रात तक यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस है, यहाँ सारे ऑफिस हैं, थाना है, लेकिन यहाँ बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी कोई प्रसाधन नहीं है, सार्वजनिक प्रसाधन जगह नहीं है। सर अभी अभी हम आपके क्षेत्र में यहाँ की जनता से बातचीत किए तो हमें पता चला है कि रघुवंश बाबू के बाद अगर कोई साफ और अच्छे छवि में कोई जाने जाते हैं तो आपके बारे में जाने जाते हैं। इन लोगों का कहना है कि अभी तक जितने सारे नेता आए हैं कोई भी इनकी मांगों को पूरी नहीं कर पाए हैं। तो क्या सर जनता अगर आपको चुनती है, जनता अगर आपको सत्ता में लाती है तो क्या मांग को पूरा कर पाएंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि जब मैं कुछ नहीं था 92, 93, 94 में, उस समय मैंने 50 लाख रुपए का स्कीम लाया था महनार से लेकर के और रसलपुर तक, महद्दी नगर तक के गंगा के किनारे को तटबंध बनाने का, उस पर उसको सौंदर्यीकरण करने का और वहाँ जुहू और चौपाटी महनार बने, इसका संकल्प हमने लिया था। उसकी कार्रवाई कर रहे थे। उसी समय में पदार्पण हुआ था कई नेताओं का, जिन नेताओं ने ठेकेदार के मैनेजर को गोली से मारकर हत्या कर दी, काम बंद करा दिया, और फिर जब उनके हाथ में ठेकेदारी आई तो सारा पैसा खा गए और कहीं कहीं ईंटा पत्थर गिरा करके और सारा पैसा निकाल करके खा गए। 50 लाख रुपया चला गया गंगा का गंगा में, और आज तक लोग यहाँ मर रहे हैं। और उसी पैसे से चुनाव जीता, 2 बार 10 साल चुनाव जीता, एमएलए रहा, और यहाँ के लोग उससे पैसा खा ले। समाज में दलाल है, दलाल 50,000, 1 लाख रुपया लेकर के ले लेता है और उसके बाद कहता है यही सबसे अच्छा आदमी है, इसको वोट दीजिए, और चुनाव के बूथ का कब्जा करता है। चुनाव में गरीब लोगों को पैसा, और प्रतिज्ञा पत्र घोषित किया है जिसमें केवल पहली बार 70 साल में एक पार्टी सामने आई है जिसने एफिडेविट करके, कोर्ट में एफिडेविट करके कहा है कि 3 सालों में हम ये काम करेंगे। कोर्ट में एफिडेविट करने का मतलब है कि अगर हम झूठा साबित होंगे तो हर एक आदमी, कोई भी आदमी उठकर खड़ा होगा, कोर्ट में दरखास्त देगा और मैं फ्रॉड में जेल जाऊंगा। जैसा कि हम सभी, इसका मुकदमा मुझ पर चलेगा, हमारे सब लोगों पर। इसलिए हम लोगों ने ये कसम खाई है कि हम ये काम करेंगे। और उसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि मैंने महनार में से अगर चुनाव लड़ूंगा तो हमको जो 3 लाख दरमाहा मिलेगा आय विधायक के तौर पर, उसमें से केवल 10,000 रुपया अपने भोजन के लिए रखूंगा और शेष पैसा यहाँ के छात्रों की कमेटियों को, यहाँ के जन समितियों को दूंगा हर महीने ला करके, जिससे कि यहाँ के लोगों का जो कष्ट का काम है, जो उनके रोज़गार पैदा करने का है, सौंदर्यीकरण करने का है, वो काम हो सके। और जो हमको साल में जो विधायक का फंड मिलता है करोड़ रुपया, कई करोड़ रुपया, वो भी मैं अपने से कोई खर्च नहीं करूँगा। जन समितियों के रिकमेंडेशन पर जन समितियाँ कहेगी कि वृद्धाश्रम बनाओ तो सारा पैसा वृद्धाश्रम में लगेगा हम उसमें। लेकिन एक बात ये सही है कि हम कोई भी आदमी हो, चाहे मोहन जी हो चाहे मैं हूँ,
कोई भी अगर उस पैसे में एक नया पैसा अभी अगर कमीशन लेना चाहेगा तो हम न कमीशन नहीं लेंगे, न खाएंगे, न खाने देंगे। मैंने पर्चा छपा करके बांटा है, पर्चा है आपके पास, पर्चा छपा करके बांटा है। अभी अभी सर आपके सामने आश्रम की बात रखी गई है। यहाँ के लोगों का, जनता का मांग है कि एक ऐसा आश्रम खुलना चाहिए जिसके सहयोग से एक बहुत बड़ा अस्पताल खुलना चाहिए, क्योंकि हाल ही फिलहाल में देखा गया है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो डूब के मर जाते हैं, बहुत सारे लोग जो यहाँ पे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की सुविधा नहीं होने की वजह से, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं होने की वजह से यहाँ से मतलब जब रेफ़र कर दिए जाते हैं तो कोई पटना पहुँचते पहुँचते मर जाते हैं, कोई हाजीपुर जाते जाते दम तोड़ देते हैं। तो जैसा हमें अभी जानकारी मिली है, यहाँ के एक जाने माने लोक गायक हैं बिरुआ अविनाश लाल यादव, जिन्होंने हमें इस बात से परिचित कराया है कि यहाँ पे गंगा, जो अभी आप जिसकी बात कर रहे थे, गंगा नदी के किनारे मतलब सीढ़ी नहीं होने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने की वजह से वहाँ पे हर साल बच्चे डूब के मर जाते हैं। यहाँ तक कि उनके घर से एक बच्चा पिछले साल डूब के मरा है। तो सर यहाँ की जनता मिल के, अभी भी उन लोगों का कहना है कि आप एक साफ छवि के और एक अच्छे नेता हैं, तो वो जनता आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो इन सब की मांग के बारे में सर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, जो आवश्यक काम है, जैसे वृद्धावस्था बनना, वृद्धा आश्रम बनना आवश्यक है, क्योंकि आज जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति हो गई और जो युग आया है उसमें बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करना उचित नहीं समझते हैं, और परिस्थिति भी कुछ ऐसी हो जाती है कि कोई बाहर चला गया, माँ बाप यहाँ है, अब बेटा बेटी कहीं दिल्ली में नौकरी करने चला गया, पुतोह भी चली गई, तो यहाँ उनको कोई देखने वाला नहीं होता। कई ऐसे लोगों की मैंने सेवा की है, मैंने इंतज़ाम किया है, जो लोग भूख से मरने के कगार पर होते हैं, सामान रहते हुए भी खाना नहीं बना सकते, क्योंकि बूढ़ा बूढ़ी हैं, अभी उनका उम्र नहीं, माने उनकी ताकत नहीं है वो खाना बना सकें, तो सामान रहता भी है तभी कोई दे भी दिया सामान, या राशन, सरकार के राशन से सामान आ भी गया तो खाना बनाने की स्थिति नहीं होती उनकी। ऐसी हालत में वृद्धा आश्रम होना ज़रूरी है, जो उनकी सार्वजनिक रूप से, सामाजिक रूप से सेवा हो सके। एक बात और हमें पता चली है सर कि यहाँ गणिनाथ का मंदिर है, जिसके लिए बहुत सारे फंड्स आए हैं, लेकिन अभी तक उसमें विकास, उस फंड के मुताबिक कोई विकास नहीं देखा गया है। यहाँ के लोगों का मानना है, बिरुआ अविनाश लाल यादव, उनका भी कहना है कि अगर गणिनाथ मंदिर को इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस बना दिया जाए तो वो महनार के विकास में वो एक बहुत बड़ा सहयोग बनेगा, क्योंकि उससे जो फंड्स आएंगे, उससे जो विकास आएगा, जो शहरी बाहर के लोग आएंगे तो वो यहाँ के विकास में सहयोग देगा। तो इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? मैं वही कह रहा था कि असल बाबा गणिनाथ का मंदिर पलवैया में था, पलवैया कट गया कि दुनिया भर से एक ख़ास समुदाय के लोग जो उनको भगवान मानते हैं, वो पूरा परिवार के परिवार यहाँ आते हैं। उनको कितना कष्ट होता है हम जब देखते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, कैसा मेला में धक्का मुक्की होता है, जो बच्चियाँ, लड़कियाँ, औरतें आती हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। यहाँ कोई अच्छा होटल नहीं है, यहाँ कोई रहने का प्रबंध नहीं है जिसमें वो लोग आकर के 2, 4, 5 दिन रह सकें और इत्मीनान से सेवा पूजा कर सकें। ऐसा कुछ नहीं। ऐसी हालात को बदलने का संकल्प हम लोगों ने लिया है।